अगर यो-यो हनी सिंह उर्वशी रौटेला को कोई कार गिफ्ट करता है, तो सबको ये तो दिख जाएगा कि उसने उसको गिफ्ट दिया। बट ये किसी को नहीं पता लगेगा कि उर्वशी रौटेला के हाथ में उस कार की क्या टैक्स लायबिलिटी आ सकती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक ऑफ इनकम टैक्स, दैट इज टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स की टैक्सेबिलिटी के लिए हम 2 चीज़ें देखते हैं, दैट इज गिफ्ट रिसीव किससे हुआ है एंड गिफ्ट कितने पैसों का है। सो बेसिकली रिलेटिव से हमें कोई गिफ्ट रिसीव हो रहा है, तो वो कभी भी इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं होता। अगर नॉन रिलेटिव से हमें कोई भी गिफ्ट रिसीव हो तो उसकी लाइबिलिटी आ जाती है इनकम टैक्स में। अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा गिफ्ट, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड कैश। तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी में ये सब चीजें हैं, तो आपका जो गिफ्ट है वो टैक्सेबल हो सकता है। कंडीशन इज अगर 50,000 से ज्यादा का कंसिडरेशन है तो। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो लैंड एंड बिल्डिंग इज द थिंग अपार्ट फ्रॉम रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। अगर इसके अलावा कुछ है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। और इसकी एसडीवी जो है 50,000 से ज्यादा अगर हुई तो वो इनकम टैक्स में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर इफ वी टॉक अबाउट कैश, तो अगर 50,000 से ज्यादा का कैश है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब मैंने अपने एग्जाम्पल में लिया था उर्वशी रौटेला को कार मिली। अगर देखा जाए कार तो इन किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज में फॉल नहीं हो रही। मतलब अगर उर्वशी रौटेला कितनी भी कंसिडरेशन की कार रिसीव करे, वो इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूं कि आखिर रिलेटिव होता कौन है, क्योंकि सबसे बड़ा टर्म यही है, तो रिलेटिव आर दीज। अगर इनके बाहर कोई भी होता है, नॉन रिलेटिव ही कंसीडर होगा। देयर इज वन एक्सेप्शन टू इट। अगर आपकी शादी में आपको रिलेटिव हो या नॉन रिलेटिव हो, किसी से भी गिफ्ट रिसीव हो रहा है, तो वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।